पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्ट फाइल होती है, बाद में यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व करने के लिए बातें शुरू हो जाती हैं। मतलब यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाना चाहिए, यहां बातें शुरू हो जाती हैं। कभी आपके साथ कोई वादा किया वो पूरा नहीं करते हैं, बाद में आपने डॉक्यूमेंट दिला दिए, डिग्री के डबल ट्रिपल पैसे मांगते हैं। तो आपके पास आपका कोई भी एडमिट कार्ड नहीं है, फीस की रसीद नहीं है, आपके लाइब्रेरी कार्ड नहीं है, या फिर आपने एग्जाम दिया ऑनलाइन रिजल्ट नहीं है। दोस्तों, जितने भी स्टूडेंट्स किसी भी तरह के जुगाड़ से या मैं कहूं सेटिंग करके डॉक्यूमेंट्स लेते हैं, मतलब किसी भी तरह से उन्होंने बैकडेटेड डॉक्यूमेंट ले लिए या कोई भी तरीके से नॉन अटेंडिंग प्रोसेस के थ्रू भी अपने डॉक्यूमेंट्स ले लिए, ऐसे में डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना, ये तो मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छे से वेरीफाई करवा के रखें, वरना आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम हो सकती है। सिर्फ यही नहीं कि आप जॉब में लगाओगे बाद में प्रॉब्लम होगी, सिर्फ यही नहीं कि आपने वेरिफिकेशन के लिए भेजा आपको प्रॉब्लम हो गई या फिर डॉक्यूमेंट्स आपके फर्दर नहीं निकल रहे हैं। प्रॉब्लम बहुत बड़ी एक ये होती है कि कोई भी जो यूनिवर्सिटी इस तरह से स्कैम करती है, बैकडेट की डिग्रियां बांटती है, एक वक्त के बाद ये यूनिवर्सिटी बंद होने का पूरे पूरे चांस होते हैं। स्कैम में नाम आता है, बहुत बड़ा बवाल होता है, बाद में पूरा ही रिकॉर्ड ये लोग मना कर देते हैं कि हमने ऐसी कोई भी डिग्री नहीं दी। बट आपके पास बहुत अच्छे वेरिफिकेशन के अगर रिकॉर्ड्स होंगे तो कम से कम आप क्लेम कर सकते हो, कम से कम आप चैलेंज कर सकते हो, और यूनिवर्सिटीज डिसॉल्व तो होती है, वापस से बन जाती हैं। तो क्या समस्याएं हैं, कैसे कैसे प्रॉब्लम सामने होती हैं, इंस्टीट्यूट्स कैसे फंस जाते हैं, कंसल्टेंट्स के बहुत काम की वीडियो है, और काम की वीडियो है स्टूडेंट्स के लिए भी। वीडियो को पूरा देखिए, समझें। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है यूनिवर्सिटी इंडिया, और मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। दोस्तों, सवाल बहुत सारे आते हैं अक्सर स्टूडेंट्स के हमारे पास में, जो हम वीडियोस बनाते हैं स्टूडेंट्स के लिए, कंसल्टेंट्स के लिए, इंस्टीट्यूशंस के लिए, और जिसको देखकर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने काफी हेल्प ली, और काफी स्टूडेंट जो बैकडेट डॉक्यूमेंट लेने वाले थे उन्होंने नहीं लिए। दोस्तों, मैं 5 तरीके से बताऊंगा क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या सॉल्यूशंस है। सबसे पहली बात, जब भी किसी यूनिवर्सिटी में बहुत बड़ा स्कैम होता है, और स्कैम के बाद जब उस यूनिवर्सिटी का उस स्कैम में नाम आता है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन होती है, रिपोर्ट फाइल होती है, बाद में यूनिवर्सिटी को डिसॉल्व करने के लिए बातें शुरू हो जाती हैं। मतलब यूनिवर्सिटी को बंद कर दिया जाना चाहिए, यहां बातें शुरू हो जाती हैं। यूनिवर्सिटी से जब डाटा मांगा जाता है, यूनिवर्सिटी डाटा कितना देती है? 10,000, 20,000, 25,000 स्टूडेंट्स का, और यह भी वो डाटा होता है जिन्हें यूनिवर्सिटी डिनाई नहीं कर सकती थी। इसीलिए बोलता हूं डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई करवा के रखें। यह वो डाटा है जिसे यूनिवर्सिटी डिनाई नहीं कर सकती, स्टूडेंट्स के पास प्रूफ है। पर हकीकत में देखा जाए, एक यूनिवर्सिटी जो 20,000 स्टूडेंट्स का डाटा देती है, उसने डिग्रियां कितनी बांटी होंगी? लाख, 2 लाख। तो बाकी स्टूडेंट्स का क्या होगा? क्योंकि स्टूडेंट्स ने पैसा देकर डिग्री खरीदी है, चोर चोर मोसेरे भाई। तो होता क्या है कि स्टूडेंट की भी उतनी गलती जितनी यूनिवर्सिटी की गलती है। बट यूनिवर्सिटी को पैसा कमाना था, यूनिवर्सिटी पैसे की लालची थी, उसने स्टूडेंट्स को डिग्रियां बांट दी। स्टूडेंट को जरूरत थी, किसी को जॉब में लगाना है, किसी को शादी में लगाना है, किसी को प्रमोशन लेना है, किसी को सरकारी नौकरी करनी है, किसी को फर्दर कोर्स करना है। ऐसे में खामियाजा भुगतना पड़ता है सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को, और स्टूडेंट से भी ज्यादा अगर किसी कंसल्टेंट ने दिलवाई है तो उस कंसल्टेंट को, जबकि यूनिवर्सिटी डिसॉल्व जल्दी से होती नहीं है। आप खुद बताइए कौन सी यूनिवर्सिटी डिसॉल्व हुई? डिसॉल्व हुई तो वापस खुल गई। अगर वो यूनिवर्सिटी सेम नाम से नहीं खुली तो दूसरी यूनिवर्सिटी को हैंडओवर दे दिया गया, पर यूनिवर्सिटी चल रही है। जितने स्टूडेंट्स ने डॉक्यूमेंट्स लिए उनका क्या? बाद में वो वेरीफाई तक नहीं होते। इसीलिए बोलता हूं डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाएं। इसीलिए बोलता हूं कंसल्टेंट्स को, इंस्टीट्यूशंस को, कि सभी लोग, जितने भी इंस्टीट्यूट वाले हैं, वो एसोसिएशन का पार्ट बने। जो इंडियन एसोसिएशन है इंस्टीट्यूट्स की, उसके बारे में कई बार मैंने आपको बताया है, कॉन्टैक्ट करें और उसका पार्ट बने, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो आपके साथ होंगी और होती रहती है। कभी तो यूनिवर्सिटी डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करती है, कभी आपकी कंसल्टेंसी नहीं देती है, कभी आपके साथ कोई वादा किया पूरा नहीं करते हैं, बाद में आपने डॉक्यूमेंट दिला दिए, डिग्री के डबल ट्रिपल पैसे मांगते हैं। तो आप यहां फाइट नहीं कर सकते, यहां पर हेल्पिंग हेड बन जाती है ये एसोसिएशन। इस एसोसिएशन के सभी इंस्टीट्यूट्स मेंबर बन सकते हैं। स्टूडेंट्स के लिए वो नहीं है, स्टूडेंट्स अप्रोच ना करें। सबसे पहली बात कि यूनिवर्सिटी डिसॉल्व इजीली नहीं होती है। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जैसा मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि डॉक्यूमेंट्स को बहुत अच्छी तरह से आपको वेरीफाई करवा के रखना चाहिए। हालांकि मैं सिर्फ आरटीआई को ही बहुत स्ट्रॉन्ग वेरिफिकेशन मानता हूं, या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप एफआईआर कटवा सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट मिसप्लेस हो गए हैं, डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट अप्लाई करो। अगर सेम मार्क्स सब कुछ आ रहा है तो आप पता लगा लोगे कि डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई है। पर डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जरूर करवा लो, क्योंकि यूनिवर्सिटी अगर किसी भी तरह के स्कैम में आ भी गई तो बाद में यूनिवर्सिटी जो लिस्ट देती है, लिस्ट वही देगी जिन्हें यूनिवर्सिटी ने पहले बहुत अच्छे से वेरीफाई किया है, या फिर जो रेगुलर स्टूडेंट्स थे यूनिवर्सिटी के। दोस्तों, ये वीडियो
उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन लोगों ने किसी सेटिंग से डॉक्यूमेंट लिए हैं। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन्होंने नॉन अटेंडिंग वे में कोई डॉक्यूमेंट्स लिए हैं। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि किसी भी तरह के जुगाड़ करके डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर चुके हैं, और उन सभी इंस्टीट्यूट्स के लिए है जो इस चीजों में इन्वॉल्व हैं और परेशान होते हैं यूनिवर्सिटीज की हरकत की वजह से। ये सबके लिए जरूरी है। इंस्टीट्यूट वालों को बताया, एसोसिएशन ज्वाइन करेंगे तो एसोसिएशन आपके हैंड से फाइट करेगी और वो आपका एक हेल्पिंग हैंड बन जाएंगे। अब हम बात करते हैं तीसरी प्रॉब्लम की, जो अक्सर स्टूडेंट्स के सामने और कंसल्टेंट्स के सामने आती है। अब दोस्तों होता क्या है, क्योंकि आपके पास प्रूफ्स नहीं है, इसीलिए ये यूनिवर्सिटीज आपको आंखें दिखाती हैं। पहले कंसल्टेंट से पैसा ले लिया, डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स के दे दिए, बाद में जब वेरिफिकेशन कराने पहुंचते हो तो आपको ही भला बुरा बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, इवन कि आपका कॉल तक पिक नहीं करते हैं। स्टूडेंट्स जिन लोगों ने क्या यूनिवर्सिटी को विजिट ही नहीं किया, उनके साथ तो और ज्यादा प्रॉब्लम है। डॉक्यूमेंट तो आपने ले लिए, अब डॉक्यूमेंट लेने के बाद साल 2 साल बाद जब यूनिवर्सिटी जाते हो तो डिग्री की डबल ट्रिपल फीस मांगी जाती है, जो कि देना इजी नहीं है, जो कि कंफर्ट जोन से आउट हो जाता है, आपका मतलब पॉकेट अलाउ नहीं करती है। तो यह भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आपके पास कोई भी एविडेंस है ही नहीं, आपके पास आपका कोई भी एडमिट कार्ड नहीं है, फीस की रसीद नहीं है, आपके लाइब्रेरी कार्ड नहीं है, या फिर आपने एग्जाम दिया ऑनलाइन रिजल्ट नहीं है। ये बहुत सारी चीजें ना होना ही आपको फंसाने का एक सबब बन जाता है। इसीलिए मैं हमेशा मना करता हूं कि बैकडेट काइंड ऑफ जो डिग्रीज होती हैं, ऐसी डिग्रीज को नहीं लेना चाहिए। सिस्टमैटिकली कीजिए, बेशक नॉन अटेंडिंग के वे में आप चले जाइए, पर ऑनलाइन एजुकेशन का भी ऑप्शन है, डिस्टेंस एजुकेशन का भी ऑप्शन है। बैकडेट के चक्कर में मत पड़े, आपके पास प्रूफ नहीं होते हैं, बाद में यूनिवर्सिटी डिसॉल्व होती है और आपका डाटा पूरी तरह से यूनिवर्सिटी से हटा दिया जाता है। अब दोस्तों हम चौथी बात करते हैं, जो अक्सर देखा गया है। कोई भी जो यूनिवर्सिटी है, हालांकि अब तो ऐसा हो गया है कि जो काउंसिल कोर्सेज हैं, जैसे कि एलएलबी की बात करूं, डी फार्मेसी की बात करूं, या किसी भी काउंसिल बॉडी, या जैसे हम बीएड आप लोग करते हो इनकी बात करूं, तो अब जो काउंसिल बॉडीज हैं उन्होंने लिस्ट मांगना शुरू कर दिया है। पहले क्या होता था ऐसी यूनिवर्सिटीज में कि सीट होती थी 100 और एडमिशन लेते थे 1000, 2000, 5,000 तक। अब ऐसा नहीं होता, पर आपका वेरीफाइड लिस्ट में अगर नाम है, मान लीजिए कि आपने किसी यूनिवर्सिटी से डी फार्मेसी किया, आप स्टूडेंट हैं या आप कंसल्टेंट हैं, आपने किसी को डी फार्मेसी करवाया, उसके पास जो अप्रूवल था सिर्फ 120 सीटों का था, 600 एडमिशन यूनिवर्सिटी ने ले लिए। अब जितने भी वेरीफाइड स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूनिवर्सिटी अकाउंट में पेमेंट की है, एडमिट कार्ड है, सब चीजें हैं, वो तो बच जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्सिटी को वेरीफाई करना ही पड़ेगा। आरटीआई लगा के वेरीफाई करा चुके हैं तो वेरीफाई करना ही पड़ेगा, वो एक गवर्नमेंट वेरिफिकेशन एक प्रोसेस है, या फिर सारे सबूत स्टूडेंट के पास से मना नहीं कर सकती। बट उन स्टूडेंट्स का क्या जिन्होंने सिर्फ बैक डेट में डॉक्यूमेंट ले लिए, उसके बाद वेरीफाई नहीं करवाए, यहां पे आपके साथ प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। बाद में ये यूनिवर्सिटियां आपको आंखें दिखाती हैं, बाद में आपको वेरीफाई करने से मना कर देती हैं, और वेरीफाई करते भी हैं, डबल ट्रिपल 4 टाइम पैसा आपसे मांगा जाता है। ऐसे में कंसल्टेंट फंस जाता है। कंसल्टेंट को बहुत तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं। आप कोई भी कंसल्टेंट हैं और कंसल्टेंट चाहता है हेल्पिंग हैंड, कि आपकी लड़ाई एसोसिएशन लड़े। तो जो मैंने आपको बताया था, ऑल इंडियन जो एसोसिएशन है इंस्टीट्यूट्स के लिए, आप वहां कांटेक्ट करेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम्स को बताएंगे, एसोसिएशन का मेंबर बनेंगे, तो कम से कम आपको प्रॉब्लम्स को फेस करना नहीं पड़ेगा और इजीली अपनी प्रॉब्लम से आप बाहर निकल पाएंगे। पर मैं आपको यही बोलूंगा, बैक डेटेड तरीके से डिग्रियां आपको ना तो किसी को दिलानी चाहिए और ना आपको खुद लेना चाहिए। एडमिशन लीजिए, प्रॉपर तरीके से एग्जाम अटेंड कीजिए, प्रॉपर तरीके से पेमेंट कीजिए, एडमिट कार्ड लीजिए, आईडी कार्ड लीजिए, जितने भी एविडेंस हो सकते हैं लीजिए। यूनिवर्सिटी को विजिट आप जरूर कीजिए, वरना आपके साथ प्रॉब्लम हो सकती है, आप प्रॉब्लम में फंस सकते हो। दोस्तों उम्मीद करता हूं जो कुछ मैंने आपको बताया कि यूनिवर्सिटी डिसॉल्व होने के बाद दोबारा तो खुलती हैं, बट यहां पर स्टूडेंट्स का डाटा नहीं होता, डाटा उनका ही होता है जिन्हें यूनिवर्सिटी ने वेरीफाई किया होता है। यहां गलती कंसल्टेंट की भी है, यूनिवर्सिटी की तो बहुत गलती है, और गलती स्टूडेंट की भी है कि डॉक्यूमेंट को अच्छे से वेरीफाई नहीं करवाया। मैं उम्मीद करता हूं आज का जो हमने बताया आपको, ये सब आपको समझ आया होगा। हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार तक शेयर करें ताकि वो भी अपने आप को जानकार बना सके, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि इसी तरह की जो एजुकेशनल वीडियोस आपके लेकर आते हैं वो आप तक पहुंच सके सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, तो धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।